स्टूडेंट नहीं है तो नंबर तो होगा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप पत्रकार महोदय, आप अपनी इनकम देख लीजिए और इनकम इनइक्वालिटी का स्वरूप देख लीजिए। आज की असमानता में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, हंगर इंडेक्स पे हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, अर्बन पॉवर्टी में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, ग्रामीण बेरोजगारी में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, ओवरऑल बेरोजगारी में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। उसके बाद भी अगर राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय कहने का रिवाज है तो हम उनमें से नहीं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जातिगत आरक्षण और जनगणना को लेकर दिए जा रहे बयानों पर अब विपक्षी दलों ने हमला तेज कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता को जातिगत मुद्दों पर भ्रमित करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी की मंशा कभी भी जातिगत जनगणना करवाने की नहीं रही है और अब वे आरक्षण के मुद्दों पर भी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मनोज झा ने यह भी दावा किया है कि केंद्र सरकार जानबूझकर इस संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं अपना रही है, जिससे समाज में भ्रम और असमंजस की स्थिति बन रही है। आरजेडी ने एक सोची समझी राजनीति चाल बताते हुए कहा कि भाजपा सामाजिक न्याय की भावना को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले आप उनके इस वीडियो को सुनिए। मैं समझता हूं ये प्रतिगामी दृष्टिकोण है अपने दल की ओर से, बिहार यानी हिंदुस्तान भर के तमाम पिछड़ी अत्यंत पिछड़ी जातियों की ओर से लोहिया जी और अम्बेडकर साहब को स्मरण करते हुए ये आगाह करते हैं कि जैसे जातिगत जनगणना करवाने की मांग से पीछे नहीं हटा गया, उसी तरह आपको मजबूर करेंगे कि आपको इस पूरी छतरी यानी कि ओबीसी ईबीसी में कौन कौन जातियां कितनी हैं और टोटल क्वांटम क्या है, टोटल क्वांटम क्या है ये आपको बताना होगा। एक बहुत ही भोंडा आधारहीन तर्क आया सरकार की ओर से कि राज्य और केंद्र में लिस्ट में विसंगति होगी। हाँ होगी, वो बाकी समूहों पर भी लागू होता है। आपको सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कल कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको ब्लॉक करने की कोशिश, ऐसा मैंने कहा, आगाह करते हैं सरकार। जन सहयोग उभरेगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है, किसी की ताकत नहीं है उस विचार को खारिज करना। अब आइए एक महत्वपूर्ण पहलू इसके साथ जुड़ा हुआ है, ओबीसी क्वांटम के साथ। ये स्टैंड अलोन एक्सरसाइज नहीं है। जातिगत जनगणना उसके बाद क्या? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, हमारे कांग्रेस और डीएमके के साथी, समाजवादी पार्टी के साथी कह चुके हैं कि ये आंकड़ा, जैसा हमारे बिहार के एक नौजवान नेता कहते हैं, आंकड़े ले आइएगा लेकिन सार्वजनिक ना कीजिएगा। आंकड़े गुलदस्ते में सजाने के लिए नहीं आ रहे, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। ये आंकड़े जिंदा लोगों के आंकड़े, इसकी जिंदगी का, उनकी जिंदगी का दस्तावेज है और इस दस्तावेज की सही परिणति होनी चाहिए। अगला सवाल माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, संसद में चर्चा करिए कि ओबीसी काउंटिंग के लिए, जनगणना के लिए आपके इनपुट क्या होंगे, यानी प्रोफार्मा में आप क्या क्या चीजें इंगित करके जानना चाहेंगे, क्योंकि उस प्रोफार्मा के इनपुट से आउटपुट निर्धारित होगा। क्योंकि जातिगत जनगणना के जब आंकड़े आएंगे तो जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा, सामानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होगी, क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन बढ़ाने की बात होगी और निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात होगी। और ये महज बात नहीं होगी, इसके लिए संघर्ष। अतः लबोलुआब ये है, अगर सरकार की मंशा है कि ओबीसी की गणना को
पर्दे के पीछे छुपाया जाए। तो इतना कह रहे हैं, बिहार में पूरे देश ये समाज उठ खड़ा हो। कैसी विडंबना में हम लोग रह रहे हैं। 4 जून को नेता प्रतिपक्ष चिट्ठी लिखी, आप सब वाकई पर, माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज 9 तारीख को मैं आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, चिट्ठी की पावती नहीं आई है। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट। बगल में रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। शुक्रिया शक्ति भाई। आप देख सकते हैं कि मेरे भाई और उदय बाबू हैं। आप सब जानते हैं कि एक धारा, जिस धारा को लुप्त करने की कोशिश हो रही है, ये उस धारा के सार्थक वाहक है, एक मजबूत चेहरा है। और मेरा दल इस धारा के पक्ष में बिना तराजू लिए हुए खड़ा, नफा नुकसान तो सोचे बगैर। आपके समझ कुछ गंभीर बातें आज बिंदुवार तरीके से रखूंगा, उसके बाद फिर आपके सवाल होंगे। अभी बीते आपको स्मरण होगा कि पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद अचानक से प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि बहुजन धारा की जो मांग है जातिगत जनगणना की, उसके लिए हाँ बोलना जरूरी है। उन्होंने हाँ बोला। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक जुमला, एक शब्द जिसके पीछे भाव की कमी। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप आजादी के बाद से उनके संगठन का चाल, चरित्र और चेहरा देखें, तीनों चीज, चाल, चरित्र और चेहरा, ये मूलतः बहुजन धारा विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी है। मैं नहीं बताना चाहता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई दफा कह चुके हैं कि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर की इनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है, और उस पवित्र ग्रंथ में दलितों, पिछड़ों के लिए जो टिप्पणियां की गई, आज तक उसका प्रतिकार संघ और भाजपा ने नहीं किया। खैर, जब प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि जातिगत जनगणना इस बार जनगणना के साथ होगी, हमने कहा चलिए देर से ही सही आप रास्ते पे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भटकाने की कोशिश थी। मैं क्यों कह रहा हूं? 5 तारीख को अंग्रेजी के एक प्रमुख दैनिक में एक खबर छपी। खबर क्या थी कि पिछड़ी जातियों की, उपजातियों और जातियों की गणना होगी। जातिगत जनगणना में पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों की जाति और उपजाति की गणना होगी, लेकिन वो जातियों की गणना अलग अलग होगी। उसको ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बताया गया। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है ये नहीं बताया जाएगा। क्या यह छलावा नहीं है? धोखा नहीं है? पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ आखिर डर किस बात का है? संविधान की धारा 340 की तहत सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन परिभाषित होता है। आप उस परिभाषा को नकार देंगे? आपका हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। कल को नीति आयोग को आंकड़े की जरूरत होगी कि टोटल क्वांटम क्या है, किसी और एजेंसी को जरूरत होगी, तो क्या कहेंगे कि अमित शाह जी ने फैसला लिया था कि जातियों की अलग अलग गिनती होगी, लेकिन छतरी में कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, ये आप नहीं बताएंगे। मैं समझता हूं ये प्रतिगामी। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि आरजेडी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद जातिगत आरक्षण और जनगणना को लेकर सियासी पारा और चढ़ गया है। पार्टी ने साफ किया है कि वह सामाजिक न्याय से सवाल पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी और जनता को जागरूक करने के लिए लगातार आवाज उठाती रहेगी।
मनोज झा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह जातिगत जनगणना को लेकर स्पष्ट नीति घोषित करे और इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दे। लेकिन अब देखना यह होगा कि भाजपा और पीएम मोदी इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और आगे क्या रुख अपनाते हैं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए News 24। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।